हाँ तो नमस्कार। आज हम एक नए यूज की शुरुआत बता रहे हैं आप लोगों को। तो बिना वीडियो स्किप के आप लोग पूरा देखिएगा तब अच्छी तरह समझ में आएगा आपको। जैसे आज हम बिटवीन और एमंग के विषय में देखेंगे। तो दोनों का अर्थ चाहे बिटवीन हो चाहे एमंग, दोनों का अर्थ बीच या मध्य के लिए लगता है। तो सर्वप्रथम हम बिटवीन के यूज पे प्रकाश डालते हैं और देखते हैं बिटवीन कहाँ पर प्रयोग होता है। तो बिटवीन का अर्थ मध्य में या बीच में के अर्थ में प्रयुक्त होता है, यानी इसका यूज भी बीच में और मध्य में के लिए ही लगता है बिटवीन का। और एमंग भी इसी के लिए लगता है, लेकिन बिटवीन पहले हम देख रहे हैं तब इसके बाद एमंग देखेंगे। पहले बिटवीन के यूज पे आ जाते हैं। तो इसका प्रयोग हम बीच में अथवा मध्य में के अर्थ में करते हैं। तो इसका मतलब बिटवीन का प्रयोग भी हम बीच में अथवा मध्य में के लिए ही करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम लिख रहे हैं, चाहे वो दो व्यक्तियों के बीच की बात हो, चाहे वो दो वस्तुओं के बीच की बात हो, दो के लिए चाहे व्यक्ति हो या वस्तु हो, लेकिन हम दो के लिए बीच के लिए बिटवीन का ही प्रयोग करेंगे। मतलब वस्तु हो या व्यक्ति हो, दोनों के बीच के लिए हम बिटवीन का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन हाँ, ये भी याद रखने वाली बात है, ये सिर्फ दो, मतलब ना ही एक के लिए लगेगा ना ही तीन के लिए लगेगा और बहुत से कई व्यक्तियों के लिए लगेगा, यानी सिर्फ दो। बिटवीन का प्रयोग हम सिर्फ दो लोगों के बीच या दो वस्तुओं के बीच के लिए करेंगे। हाँ, तो ये चीज याद रखना है। बीच में या मध्य में के लिए अगर तीन आ गया, चार आ गया या बहुत आ गया तो उनके बीच में लिए हम बिटवीन का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे यहां पर हम लिख रहे हैं, इस मिठाई को रोहन और सोहन में बांट दो। बांट दो मतलब ये इंपरेटिव आ गया ना, इसलिए हम लेट का प्रयोग यहां पर कर सकते हैं। लेट दिस स्वीट इज डिवाइड बिटवीन रोहन एंड सोहन। यहां पर हम इंपरेटिव डिग्री का यूज किया, इसलिए लेट लगाए हैं सर्वप्रथम, क्योंकि यहाँ पर बांट दो 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 यानी आज्ञा का बोध हो रहा है ना। आज्ञा का जहां पर बोध होता है वहां पर इंपरेटिव डिग्री का यूज होता है, मतलब लेट का यूज कर दिया। जैसे यहां पर हम नेक्स्ट की बात कर रहे हैं, इसे दोनों में बांटना था। बांटना था, अगर ना था नी थी आ गया तो हुए आपको यूज हम बता चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। जो प्रीवियस वीडियो बनाए वहां पर हम बताए हैं, आप देख लीजिएगा प्रीवियस जाके। तो हैड टू और का यूज हम लोग किया जाता है इसमें हम हैड टू का यूज करते हैं सबके साथ, चाहे आई वी दे यू ही सी इट, चाहे जो भी सब्जेक्ट आए। जैसे इसे दोनों में बांटना था, यहाँ इसे के लिए इट का प्रयोग हम करेंगे सर्वप्रथम। इट का प्रयोग इसे के लिए, दिन समय मौसम के लिए होता है। तो यहां पर हम इट लगाएंगे, इट के साथ भी हैड टू का यूज क्या करना है। इट हैड टू डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन, दोनों मतलब बोथ, बोथ मतलब दोनों होता है, BOTH बोथ का अर्थ, मतलब इट हैड टू डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन बोथ, यहां पर हम कर सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट की बात अगर कर लेते हैं हम, तो इस घर को, यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लिए हैं, जैसे कि इस घर को अमित इस घर को अमित और रोहन में बांटना है। इस घर को अमित और रोहन में बांटना है। यहाँ पर आप देख रहे हो ना है आ गया है। तो हम प्रीवियस वीडियोस में सब में देख चुके हैं कि ना है नी है के लिए हम हैज टू या हैव टू का यूज करते हैं। तो अगर सिंगुलर आ गया तो हैज टू करेंगे, प्लूरल मतलब सिंगुलर मतलब एक वचन करता आया, जैसे कि ही सी इट या नेम आया तो उसके लिए हैज टू का यूज करेंगे। अगर बहुवचन करता आया, जैसे आई वी दे यू,
तो वहाँ पर हम हैव टू का यूज करते हैं। तो यहाँ इट आ गया है, इट भी सिंगुलर है, इसलिए हम करेंगे अच्छा इस घर को हमें, तो सिंगुलर ही है इस घर, तो दिस हाउस हैज टू डिवाइड बिटवीन अमित एंड रोहन। दिस हाउस हैज टू डिवाइड बिटवीन अमित एंड रोहन। ऐसे ही हम अगर नेक्स्ट की बात करते हैं, तो यहां पर हम ये चीज बिल्कुल ध्यान देंगे, सिर्फ बिटवीन का यूज दो लोगों के बीच में ही होगा। यानी दो से अगर अधिक आया या कम आया तो भी नहीं करना हमको बिटवीन का यूज। तो वहां पर हम एमंग या और दूसरों का यूज कर सकते हैं, टूवर्ड वगैरह का यूज कर सकते हैं, एमंग का यूज कर सकते हैं, लेकिन वहां पर हम बिटवीन का यूज नहीं करेंगे। बिटवीन का यूज सिर्फ दो सब्जेक्ट या दो व्यक्ति या दो वस्तु भी आ गया तो उनके बीच के लिए हम बिटवीन का यूज कर सकते हैं, लेकिन दो से अधिक के लिए हम बिटवीन का यूज नहीं करेंगे। दो व्यक्तियों और दो वस्तुओं के बीच के लिए ही हम सिर्फ बिटवीन का यूज करेंगे। ऐसे ही अब हम एमंग पे थोड़ा बात कर लेंगे। अब नेक्स्ट हमारा, अब तो बिटवीन हमारा खत्म हो गया, अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्या, एमंग, AMONG। एमंग का अर्थ भी वही होता है जो बिटवीन का अर्थ होता है, यानी बीच में और मध्य में। तो एमंग भी सेम तरीका है बिटवीन का ही, लेकिन इसमें बस अंतर यही है जो आप लोग देख रहे हो यहाँ पर, जैसे पहचान के रूप में लिखा जा रहा है। तो हम उसे देखेंगे और अच्छी तरह नोट करके रखो अपने कॉपी में, आप अच्छी तरह नोट करके रखोगे इन सब चीज़ों को, जिससे आपको आगे ये केवल स्पोकन के लिए नहीं, ये कंपटीशन ISP से चाहे बड़े स्तर का हो चाहे छोटे स्तर के, सब के लिए काफ़ी अनिवार्य है। ये सब चीज़ें आती रहती हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि हम भी प्रीवियस में कंपटीटर रह चुके हैं। प्रीवियस टाइम चाहे SSC बैंक रेलवे हो चाहे ISPCS हो, सब जगह कंपटीटर हम रह चुके हैं। तो आपको अच्छी तरह हम गाइड कर सकते हैं, ये हमें लगता है। और आपको हम बता देते हैं, ये देखो जो स्पोकन हम करवा रहे हैं ये लिंगुआ फ्रैंका का पूरा पूरा है। तो जैसे बिटवीन का यूज हुआ था वैसे ही एमंग का यूज होगा। ये स्लो वर्जन इसलिए चल रहा है जिससे आप अच्छी तरह नोट्स क्रिएट कर सको। यानी अपने घर में अगर छोटे बच्चे हों तो उनको भी ये धीरे धीरे ट्रेनिंग देना आप स्टार्ट कर दोगे, जो काफ़ी मददगार साबित होगा। यानी बिटवीन का यूज दो के लिए हो रहा था, लेकिन एमंग का यूज दो से अधिक के लिए, दो से कम के लिए ना, दो से अधिक के लिए एमंग का यूज किया जाएगा, बीच में या मध्य में के लिए। जैसे यहाँ पर कुछ चीज़ें नोट करके लिखी जा रही हैं, तो वही चीज़ जो बार बार आपको बताई जा रही हैं कि बिटवीन का यूज़ तो दो के लिए हो रहा था, लेकिन एमंग का यूज़ जो होगा ये दो से अधिक के लिए किया जाएगा। तो इसको आप अच्छी तरह दिमाग में उतार लीजिए और अच्छी तरह आप कंफर्म हो जाएंगे अगर आप
वीडियो कायदे से देखेंगे और आप नोट्स करके भी रख लीजिए, जिससे आगे चल के आपको काफ़ी मदद मिलेगी इससे। जैसे देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आपके सामने दिए जा रहे हैं, तो उस एग्जाम्पल को आप अच्छी तरह नोट डाउन करिए और आगे आपके होमवर्क भी दिए गए हैं, आप उन सबको करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए उसका आंसर, जिससे समझ में आएगा हाँ आपको क्लियर हो चुका है। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं एमंग के, जैसे इसे सब में बांटना है, इसे सब में बांटना है, तो आप पता होगा आपको ना है नहीं है बता चुके हैं, अगर अंत में आएगा तो आप हैज टू या हैव टू का यूज करोगे। तो यहाँ पर भी वही चीज की जा रही है, इसे मतलब इट, क्योंकि एक वचन है इसलिए हैज टू लगेगा, इट हैज टू डिस्ट्रीब्यूट